और इस बीच याचिकाकर्ताओं के वकील का क्या कुछ कहना है, आपको हम सुनवाते हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील एमआर शमशाद हमारे साथ हैं, जिन्होंने जहांगीरपुरी मामले में कोर्ट के ऑर्डर की कल प्रति भी भेजी थी। इस मामले में आज किस रूप में देखते हैं आप? 2 हफ्ते के लिए टल गई सुनवाई। देखिए, 2 हफ्ते के लिए सुनवाई टली ही नहीं, बल्कि एक ऑर्डर हुआ और उस ऑर्डर में ये कहा गया है कि आप वहां पर उस मौके पर स्टेटस को मेंटेन रखें, कोई डिमोलिशन नहीं होगा 2 हफ्ते तक, और उसमें जवाब आएगा अलग अलग पार्टीज का। जो हमारी पिटीशन है उसमें भी हम एडिशनल एफिडेविट फाइल करेंगे और फिर उसके बाद कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी, लेकिन 2 हफ्ते तक कोई डिमोलिशन नहीं होगा। आप लोगों की ये दलील थी कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। सरकार आंकड़ों के जरिए बताना चाह रही है कि हिंदू मुसलमान दोनों लोग प्रभावित हैं, लिहाजा जिन्होंने गलत किया है उनको टारगेट किया जा रहा है। कानून की निगाह में सब बराबर हैं, हिंदू मुसलमान को। अभी ओरली कहा गया है ये कोर्ट से, अभी एफिडेविट आने दीजिए, फिर पता चल जाएगा कि कौन से कितने घर को तोड़े गए हैं, और उसके बाद हम इस पर कुछ ज्यादा अच्छा कह पाएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ कही गई है बातें जिसका ऑन द ग्राउंड कुछ इम्पैक्ट नहीं है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और एनडीएमसी के अलावा किन किन को नोटिस किया? कौन कौन से राज्य हैं जिनको नोटिस किया? देखिए, जो मेरी पिटीशन है जिसमें मिस्टर दुष्यंत दवे लीड कर रहे थे हमें, उसमें तो दिल्ली गवर्नमेंट, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और दिल्ली पुलिस को नोटिस जाएगा। जो मिस्टर सिब्बल की पिटीशन है वो हिंदुस्तान के और हिस्से में जो डिमोलिशन हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, उसमें किया जा रहा है, तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को भी जाएगा। उसमें उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को भी, दिल्ली के इशू को भी इम्प्लीट करने की एप्लीकेशन लगाई है, और हो सकता है कि उसमें राजस्थान का भी इशू है। आई एम नॉट वेरी श्योर। इसमें नोटिस को लेकर बहस चल रही थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि कोई नोटिस नहीं दिया गया, अचानक बुलडोजर चलाए गए। सरकार कह रही है कि जनवरी से अब तक 5 बार नोटिस जारी किए गए हैं और खामखा कार्रवाई डिले हो रही थी, वो तो अब टाइम पर हो रही है। जो मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उसके हिसाब से जो अफेक्टेड लोग हैं जिनके घर तोड़े गए हैं कल, उनको नोटिस नहीं दिया गया था। उसमें से तो एक यहाँ मौजूद था, उसने कहा है कि हम तो नक्शा दिखाते रह गए, कोई नोटिस नहीं मिला और उसके बावजूद उसको तोड़ दिया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। वो जो मिस्टर दवे ने ये बात तो कही ना कि सिर्फ एक एरिया में एक पर्टिकुलर डे पे जब इस तरह का कम्युनल राइट्स का बैकग्राउंड है और आप जाके वहां तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं। दिल्ली के सभी हिस्से में इंक्रोचमेंट है। उन्होंने गौरसलिंग सैनिक फार्म का एग्जाम्पल दिया कि अगर करना ही है तो पहले अमीरों से क्यों नहीं शुरू करते। जो अब प्रतिक्रियाएं कई आ रही हैं, बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया, सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रवेश वर्मा। प्रवेश, 2 हफ्ते के लिए जो है बुलडोजर पे रोक लगा दी है। जहांगीरपुरी में जो अवैध निर्माण हुए थे उसको कल जब बुलडोजर तोड़ने पहुंचा था तब आज फैसले के लिए कहा गया था, और अब 2 हफ्ते के लिए रोक। क्या लगता है आपको? देखिए, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। 2 हफ्ते का समय उनको भी मिला है, 2 हफ्ते का समय एमसीडी को भी मिला है। तो अब मैं समझता हूँ एमसीडी को एक पूरी लंबी लिस्ट, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला ही गया है और सुप्रीम कोर्ट के हमारे माननीय जो वहाँ के हमारे जज हैं वो इतनी इसमें जो अपना रुचि ले रहे हैं सारे कानूनी रूप से, तो अब एक पूरी दिल्ली की लिस्ट बननी चाहिए। और मैं तीनों एमसीडी को भी बोलूँगा एक पूरी लंबी लिस्ट बनाएं, और जहाँ जहाँ पे भी सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे हैं किसी भी प्रकार से हैं, वो लिस्ट लेकर जाएं और सुप्रीम कोर्ट ये तय करे, ना केवल जहांगीरपुरी के बारे में, पूरे दिल्ली के बारे में तय करे कि सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अच्छा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और उसमें निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट या कोई भी संस्था कभी ये नहीं बोलेगी कि किसी भी सरकारी ज़मीन पर कोई भी कब्जा कर सकता है। अगर वो सरकारी ज़मीन है, ये साबित हो जाता है, तो उसको हटना ही है। अपोजिशन ये आरोप लगा रही है कि आदेश गुप्ता ने रात को जो है नॉर्थ एमसीडी के मेयर और कमिश्नर को चिट्ठी लिखी और अगले दिन बुलडोजर पहुंच गया वहां पर। देखिए, अगर अवैध कब्जा है तो रात को पहुंचे, सुबह पहुंचे, 24 घंटे में पहुंचे, 48 घंटे में पहुंचे, वो टूटना तो है ही एक दिन। तो अच्छा है कि ये मामला, जैसे मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, और अभी सारे कानूनी रूप से सारी बात साफ होने के बाद एक बार पूरे दिल्ली का ऑर्डर हो जाए तो एक अच्छे से सफाई हो जाए, तो दिल्ली उससे एक अच्छी सुरक्षित हो जाएगी, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। आपका कहना है कि ये बेमतलब की बयानबाजी? कुछ भी बोल सकते हैं, मैंने कहा वो कुछ भी बोल सकते हैं, बिना सोचे समझे वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं,
क्योंकि 1500 करोड़ रुपए मीडिया में देते हैं, तो आप लोग उनको दिखाते ही हैं, हमें कहाँ नहीं, आपको भी बिल्कुल पूरा दिखा रहे हैं। दिखाइए, अच्छी बात है, आज पूरा दिखाइए। ये थे प्रवेश वर्मा, जिनका ये कहना है कि जो भी कुछ हो रहा है वो राजनीतिक कारणों के से हो रहा है और कुछ लोग जो हैं अवैध निर्माण जिन्होंने कब्जे किए हैं उनको अपना वोट बैंक समझते हैं, इसीलिए वहां पर जाकर जो है वो दौरे कर रहे हैं। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।